भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और वो भी एक खास डील के लिए। रूस की सुखोई 57 की परियोजना से भारत के बाहर होने के बाद ऐसा लगा था जैसे कि रूस और भारत के संबंधों में खटास आ गई है और इसका फायदा चीन उठा लेगा। लेकिन अब हाल में भारत और रूस ने ऐसा फैसला लिया है जिसे देखकर यही कहा जाएगा कि चीन के खिलाफ इंडिया की हर तरीके से मदद कर रहा है रूस। वैसे भी जब से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है तब से भारत ने एक मुहिम जैसी चला रखी है अपने आप को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए, और अंधाधुंध तरीके से हथियार खरीदे जा रहे हैं, वो भी जल्द जल्द। इतने शॉर्ट नोटिस में भारत की मदद रूस ने हमेशा से की है और अब भी कर रहा है। गलवान घाटी से लेकर अभी तक के समय में रूस से काफ़ी सारे हथियार शॉर्ट नोटिस पर भारत खरीद चुका है और अब भारत और रूस के बीच में एक मेगा डील होने वाली है। इस महा डील का सीधा सीधा असर पड़ेगा चीन के ऊपर। चीन के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया और रूस में होगा $15 बिलियन का डिफेंस डील। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए यह डील बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील में छोटे उपकरण से लेकर बड़े से बड़े हथियार तक शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच में व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो वह खास मकसद के साथ ही आ रहे हैं। रक्षा सौदे के लिए यह मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के बीच की इस मीटिंग पर चीन की गहरी नज़र है। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे के दौरान AK-203 mm असॉल्ट राइफल से लेकर बड़े बड़े युद्धपोत और सुखोई 57 तक की बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि रूस अब भारत के आत्मनिर्भर प्लान में शामिल हो रहा है, यानी रूस के ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं या हथियार होंगे ये भारत में ही बनेंगे। भारत से रूस अपनी टेक्नोलॉजी साझा करेगा और भारत में इन चीज़ों को बनवाएगा। जाहिर सी बात है इससे भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, साथ ही साथ एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजी भारत के हथियारों में देखने को मिलेगी, जैसे कि AK-203 mm असॉल्ट राइफल्स, जिसकी इस मीटिंग में डील को फाइनल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा होने के बाद ये असॉल्ट राइफल भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत के सेना में ये जल्द ही शामिल होंगे। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के बीच वैसे तो पहले से एक समझौता है कि आपस में सैन्य और तकनीकी साझेदारी की, लेकिन यह समझौता अब अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। साथ ही भारत को सुखोई 57 की परियोजना में फिर से शामिल करने के लिए रूस भारत से बात कर सकता है। इन सब के बीच एक बात तो साफ होती है कि रूस का भरोसेमंद साथी आज भी भारत है, जबकि चीन रूस में काफी सारा पैसा लगाता है, फिर भी चीन के ऊपर रूस को भरोसा नहीं है और चीन के उस मंसूबे पर पानी जरूर फिर गया है जिसमें उसने यह सोचा था कि सुखोई 57 की खरीदारी करके वह भारत और रूस के बीच रिश्तों में खटास ले आएगा और सेंध लगा देगा।